जय सिया राम दोस्तों। यह कहानी प्यार दोस्तों बड़ी ही रोचक विचित्र घटना है। तुलसीदास जी के जीवन से जुड़ी हुई यह कहानी उस समय की है प्यारे दोस्तों, जब गोस्वामी तुलसीदास जी काशी में प्रहलाद घाट पर प्रतिदिन परम श्रद्धेय वाल्मीकि रामायण की कथा सुनने जाया करते थे। तभी वहाँ एक विचित्र घटना घटी। श्री तुलसीदास जी प्रतिदिन प्रातःकालीन समय में शौच होने के लिए जंगल में जाते थे। लौटते समय जो अवशेष जल लोटे में रह जाता उसे वे रास्ते में एक पीपल के वृक्ष के नीचे गिरा दिया करते थे। प्यारे दोस्तों, उसी पीपल पर एक प्रेत भी रहता था। तुलसीदास जी के द्वारा गिराए जल से प्रेत की प्यास मिट जाती। जब उस प्रेत को यह मालूम हुआ कि यह कोई साधारण मानव नहीं है अपितु एक महात्मा है, तब एक दिन उसने प्रत्यक्ष होकर तुलसीदास जी से कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे कहो, मैं उस इच्छा को पूर्ण करूंगा। तुलसीदास जी ने उस प्रेत से कहा कि मैं भगवान श्री राम का दर्शन करना चाहता हूँ। प्रेत ने कुछ देर सोचकर कहा कि भगवान के दर्शन कराने का सामर्थ्य तो मुझ में नहीं है, परंतु हाँ, मैं एक सहायता अवश्य कर सकता हूँ। यहाँ कथा सुनने के लिए प्रतिदिन प्राय कौड़ी के वेश में श्री हनुमान जी आते हैं। वे कथा में सबसे पहले आते हैं और सबसे पीछे जाते हैं। समय देखकर तुम उनके चरण पकड़ लेना और हट करके भगवान श्री राम का दर्शन कराने की इच्छा उनसे कहना। तुलसीदास जी ने कथा पंडाल में जाकर वैसा ही किया। श्री हनुमान जी ने कहा कि तुम्हें चित्रकूट में भगवान श्री राम के दर्शन होंगे। इसके बाद तुलसीदास जी ने चित्रकूट की यात्रा की। चित्रकूट में पहुंचकर वे मंदाकिनी नदी के तट पर राम घाट पर ठहर गए। तुलसीदास जी प्रतिदिन मंदाकिनी नदी में स्नान करते और मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करते, फिर रामायण का पाठ करते और निरंतर भगवान के नाम का जप करते। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने के लिए गए। तभी मार्ग में उन्हें अनुरूप भूप शिरोमणि भगवान श्री राम प्रभु के दर्शन हुए। तुलसीदास जी ने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार दो घोड़ों पर सवार होकर हाथ में धनुष बाण लिए शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। उन्हें देखकर श्री तुलसीदास जी मुग्ध हो गए, परंतु ये दोनों राजकुमार कौन हैं ये नहीं जान सके। पीछे से श्री हनुमान जी ने प्रकट होकर तुलसीदास जी को सारा भेद बताया। तुलसीदास जी पश्चाताप करने लगे। उनका हृदय भी उत्सुकता से भर गया। फिर श्री हनुमान जी ने उन्हें धैर्य दिया कि प्रातःकाल आपको फिर से दर्शन होंगे। तब कहीं जाकर श्री तुलसीदास जी को संतोष हुआ। संवत 1607 मौनी अमावस्या बुधवार की बात है। प्रातःकाल गोस्वामी श्री तुलसीदास जी रोज की तरह पूजा के लिए चंदन घिस रहे थे। तभी वहीं श्री राम और लक्ष्मण ने आकर तुलसीदास जी से तिलक लगाने को कहा। श्री हनुमान जी ने सोचा कि हो सकता है इस बार भी तुलसीदास जी प्रभु को न पहचाने, इसलिए हनुमान जी तोते का वेश धारण करके चेतावनी का दोहा पढ़ने लगे। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देन रघुवीर। इस तरह दोहे को सुनकर तुलसीदास जी अतृप्त नेत्रों से परम आत्मा राम की मनमोहिनी छवि सुधा का पान करने लगे। इस तरह दोहे को सुनकर तुलसीदास जी अतृप्त नेत्रों से परम आत्मा राम की मनमोहिनी छवि सुधा का पान करने लगे। देह की सुध भूल गई, आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। अब चंदन कौन घिसे? भगवान श्री राम ने पुनः कहा कि बाबा मुझे चंदन दो, मुझे तिलक करना है, परंतु अब सुनता कौन है? तुलसीदास जी बेसुध पड़े थे। भगवान श्री राम प्रभु ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने एवं तुलसीदास के ललाट पे तिलक किया और फिर अंतर्धान हो गए। तुलसीदास जी श्री राम से मानो जल विहीन मछली की भांति विरह वेदना में तड़पने लगे। सारा दिन ऐसे ही बीत गया। उन्हें पता नहीं चला कि रात में आकर श्री हनुमान जी ने तुलसीदास जी को जगाया और उनकी दशा सुधार दी। उन दिनों तुलसीदास जी की बड़ी ख्याति हो गई थी। तुलसीदास जी के द्वारा कई चमत्कार की घटनाएं भी घट गईं, जिनसे उनकी प्रतिष्ठा और ज्यादा बढ़ गई और बहुत से लोग उनके दर्शन को दूर दूर से आने लगे।
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।